नमस्कार, मैं सीपी सिंह। अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और कंपटीशन का आजकल समय भी है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों की परेशानी होती है कि याददाश्त, कि याद कैसे करना है, क्या कैसे है, मेमोरी क्या है, आपकी याददाश्त क्या है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफिंग दे पाएँ कि मेमोरी और याददाश्त होती क्या है। जनरली आपकी मेमोरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन में बनती है। न्यूरॉन्स जो आपके दिमाग में रहते हैं वो लाखों और करोड़ों की तादाद में रहते हैं और जो बनते हैं जैसे ही आप पेट में हुए और आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं और एक एडोलेसेंस एज तक ये बनते रहते हैं। कितने आपके एक्टिवेट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं ये सब उसमें आपको पता चलता है, और वो याददाश्त उसमें कितनी इकट्ठी हो रही है उसको आप कैसे उपयोग कर पा रहे हैं उसके ऊपर रहता है। जनरली मेमोरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी आवाज़ अपन लोग जा रहे हैं, कोई भी आवाज़ आ रही है कि ये अपन लोग चीज़ देख रहे हैं, आप कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, आप कंटिन्यू जो आप सेंसेशन महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको कुछ क्षणिक मात्र याद रहती है, फिर आप उसको हटा देते हैं या आपको उसमें सेव नहीं होती या बनती नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आपकी कुछ सेकंड की रहती है, 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड की। एक होती है आपकी टेम्पररी मेमोरी जो 30 सेकंड करीब की होती है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी का मोबाइल नंबर पूछा, तो उसने अपना मोबाइल नंबर आपने बताया, आपने उसको याद कर लिया और आपने दूसरे को बता दिया, इसके बाद आप भूल जाएंगे। ये होती है टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी और भी चीज़ों में रहती है, जैसे आपको कुछ याद करने के लिए बताया कि भाई साहब आपको बाजार जाना है, अब ये सामान आप नोट कर लें और आपको ये लेके आना है, तो ये कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको कुछ समय के लिए 25 से 30 सेकंड तक आपको वो वाली चीज़ याद है और आपने उसको एक जगह से कम्युनिकेट करके दूसरी जगह कर दिया, तो ये कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती है अंदर ही। जैसे खास तौर पे इसका उपयोग होता है कोई भी चीज़ आपको छोटे से समय के लिए याद करने के लिए। तीसरी मेमोरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इसमें 3 प्रकार की होती हैं। मेजर इसके 2 टाइप होते हैं, एक होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक होती है नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सीमेंटिक और एक होती है एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब होता है कि डिक्लेरेटिव का जो टाइप है 2 प्रकार के, डिक्लेरेटिव की 2 टाइप हो गया, एक तो हो गया सीमेंटिक मेमोरी और दूसरा हो गया आपका एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब जैसे आपकी ये लॉन्ग टर्म है, मतलब आपको वो याद है चीजें, वो आपको पुरानी याद है। जैसे आपने पूछा कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पे घूमने गए थे, कहाँ पे क्या, कोई भी ऐसा आपका जो एपिसोड हुआ है वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेहरू जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, या प्रधानमंत्री का डेट ऑफ बर्थ, कोई भी नंबर या नाम या कोई भी चीज, उसको हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी, जो आपकी सेव है। दूसरी इसमें होती है सीमेंटिक मेमोरी, मतलब वो आपका ऐसे समझ लें कि जीके टाइप का। जीके मतलब जनरल नॉलेज, कि यहाँ की देश की राजधानी क्या है, इसकी यहाँ की क्या है, यहाँ पे कितनी फसलें होती हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन सा, रसिया यूक्रेन का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये सब जीके संबंधी, क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, ये कब कौन किसने जीता था, ये आपका जो मेमोरी होते हैं सीमेंटिक मेमोरी कहलाती है। फिर आपकी इसमें होती है एक नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब होता है कि जो भी चीजें आपकी हो रही हैं उनको आपने कैसे किया है, मतलब हो रही है, मतलब होता है कि नॉन डिक्लेरेटिव में प्रोसीजरल, मतलब वो आपको याद नहीं की है, वो आपकी प्रोसीजर के थ्रू आई है। प्रोसीजरल मतलब होता है जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, किसी ने एरोप्लेन चलाना सीखा, ये प्रोसीजर है। किसी ने अपना गाड़ी की मैकेनिक है, उनने मैकेनिक का काम सीखा, तो वो यदि याद नहीं भी रखेंगे किसी चीज को, परंतु जैसे ही वो इस सिस्टम पे बैठेंगे तो उस चीज को करना चालू कर देंगे, तो ये कहलाती है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं यदि उसमें, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी की उसमें आ जाएगी, वो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कैसे क्या करना है। जैसे किसी ने साइकिल चलाना सीख लिया है, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, उसको 2 साल के बाद मोटरसाइकिल या साइकिल मिलती है तो वो ऑटोमेटिक चलाना सीख लेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा। कभी भी आप ऐसे सोचें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं और आपको वो सब कुछ ऑटोमेटिक कोई सामने आ रहा है तो आप ब्रेक भी लगा देंगे, सब कर देंगे, तो आपकी ये जो चीजें हो रही है आपकी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी में उसमें आता है। और दूसरा होता है एक प्राइमिंग। प्राइमिंग मेमोरी मतलब आपको कुछ यादें ऐसी रहती हैं जैसे कि आपका दही बड़ा, मतलब दही के साथ में बड़ा आना है, पापा मम्मी, तो ये प्राइमिंग मतलब होती है एक उसकी जिंगल टाइप की आपको बना के याद किए हुए हैं, तो वो होती है प्राइमिंग मेमोरी। एक होती है सेंसेशनल। सेंसेशनल मतलब होता है कि जैसे कोई भी आपका इमोशन हुआ,
जैसे घर में किसी की डेथ हो गई तो वो वाली चीज़ें आपको पूरी याद रहेंगी। मतलब ये सेंसेशन है जो आपके हुए। सेंसेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पेनफुल सेंसेशन है, सुनने वाले सेंसेशन है। जैसे किसी के साथ में मारा पीटी हो गई तो उसका प्रोसीजर, उसका जो हुआ है मारा पीटी, उस टाइम पे उसको पूरा याद रहेगा। जैसे किसी के साथ में कोई घटना घटित हो गई या एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसे सेंसेशनल हुए हैं, या फिर कहीं एकाएक बहुत तेज आवाज आई तो उसको हमेशा याद रहेगी कि हाँ ऐसे ऐसे एक बार घटना हुई थी, क्योंकि वो सेंसेशनल है। तो ये सब प्रकार की मेमोरी हो जाती है। तो ये सब प्रकार के एक टाइप है, रफ आइडिया है कि किस टाइप की मेमोरी कैसी होती है अपने दिमाग में, न्यूरॉन्स के थ्रू बेसिकली आपके पास सेव होती है। और न्यूरॉन्स वगैरह जो आपके रहते हैं, इसमें भी आपके ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं जो मेन उसको सेव करते हैं। एक तो होता है हिप्पोकैम्पस, दूसरा होता है नियोकॉर्टेक्स, और तीसरा होता है एमिग्डाला। इन सबका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होता है। सिनेप्सिस मतलब आपस में जितने ज्यादा उनके कनेक्शन रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी एक्टिवेट होके वो सेव रहेगी और आपके उसमें काम आएगी। अब मेमोरी को बढ़ाएं कैसे या पढ़ाई कैसे करें, सबसे जरूरी टॉपिक ये है बच्चों के लिए। तो उसमें आपको 5-6 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज होती है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि डिस्ट्रैक्शन होगा पढ़ते समय तो आप कोई भी चीज याद नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे, तभी वहां से मम्मी ने आवाज लगा दी बेटा सुनो, तो आप जो पढ़ रहे थे वो आपका वहीं पे न्यूरॉन्स में कनेक्शन रुक गया, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपका सेव हो भी नहीं पाया। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। शोर शराबा, आवाज किसी भी प्रकार की, कोई बुलाए ना, चिल्लाए ना, कोई भी चीज आप, जैसे कई बच्चे होते हैं जो अपना बिस्तर में बैठ गए, तकिया लगा लिया और उसमें पढ़ रहा है, और तभी उनको पढ़ते पढ़ते उनका कंबल नीचे गिर गया या चद्दर नीचे आ गया, या कुछ खा रहे हैं, खाते समय वो वाली चीज भी आपकी जा रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करना है, चाहे वो ऑडियो हो, सुनने की हो, या देखने की हो, या आपकी सेंसेशन हो। जैसे आप कपड़े भी आप कंफर्टेबल पहने, आप कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हैं, आपके टाइट कपड़े हैं, फिटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई आप चीज को चुभ रही है, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शन होता है। इससे आपकी मेमोरी वो जाएगी ही नहीं। तो सबसे जरूरी होता है जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, टेबल कुर्सी पर बैठें, लाइट प्रॉपर रहे। यदि कहीं से बाहर कुछ आवाज आ रही है तो आप फैन चालू कर ले। जैसे कई लोग जो तैयारी करते हैं ठंडियों के समय में, वो भी ठंडियों में फैन चालू करके पढ़ाई करते हैं, ताकि वो उनको कहीं की बाहर की ट्रैफिक की आवाज या किसी की भी आवाज ना आए। तो वो एक कंसंट्रेशन टाइप का प्रॉपर बनाते हैं कि कहीं से भी बाहरी वातावरण से कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो सीधा सीधा आपकी मेमोरी जो है वो आपकी माइंड पे जाएगी। दूसरा होता है कि इसका स्टेप दूसरा आता है कि आप उसको रिपीटेशन करना। रिपीटेशन मतलब होता है किसी भी चीज को आप पढ़ाई तो कर लिए, अब उसके बाद उसने आपका रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन करने के कई तरीके होते हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे टीचर पढ़ाते तो अच्छा नहीं है, परंतु जाना उन्हीं के पास है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं काफी ज्यादा। तो कई टीचर ये पढ़ाने के एक तरीके रहते हैं कि मतलब आप रिकॉल करना, किसी भी चीज को जितना आप रिकॉल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी याददाश्त मजबूत होगी। जैसे कई जगह टेस्ट पेपर के रूप में चलता है, या कोई एग्जाम के रूप में होता है, या फिर कोई आपका वाइवा ले रहा है, या फिर आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट आप यदि नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी नहीं बढ़ेगी। रिपीटेशन या रिकॉल करना ये सबसे जरूरी पार्ट है यदि आपको याददाश्त अपनी मजबूत करनी है। जैसे कई टीचर ऐसे होते हैं कि जो पर डे अपना क्लास करने के पहले 15 मिनट तक सबसे खड़े होकर क्वेश्चन ही पूछेंगे, आप बताएं आप बताएं आप बताएं आप बताएं। तो बच्चे वो टॉपिक पढ़ के आते हैं, तो धीरे धीरे वो टॉपिक उनके दिमाग में ही पूरा पूरा सेट हो जाता है कि हाँ। तो ये रिकॉल क्या करता है कि आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। रिकॉल का आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने मटका है, मटके में आपने छेद कर दिया, अब आप उसमें याददाश्त भरें। आप जितनी याददाश्त यदि आप उसको रिपीट नहीं करेंगे या भरेंगे नहीं या बार बार उसको रिकॉल नहीं करेंगे तो मटका खाली हो जाएगा, याददाश्त वो खत्म हो जाएगी। जैसे अपन लोगों के कोई भी सब्जेक्ट लिया, आज अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद 2 महीने के बाद अपन लोग आगे पढ़ते चले गए, पूरी किताब खत्म कर ली, और वो जो पहला टॉपिक था वो अपन लोग उसको याद नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो वो भूल जाएगा। वो अपन लोग खोलेंगे ना 3 महीने के बाद तो वो लगेगा अगर ये फिर से पढ़ना है, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सब कुछ नया नया सा लग रहा है। तो रिपीटेशन या रिकॉल ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा वो उस चीज के लिए रिकॉल करें, टेस्ट के रूप में करें, मॉक टेस्ट करें, ऑनलाइन टेस्ट दें, या उनके टीचर जो भी पढ़ाते हैं उस टॉपिक का हमेशा उसको पुराने टॉपिक जो भी हैं उनमें से पूछें, तो बच्चे उसको पढ़ के आएंगे तो उनकी मेमोरी उसमें याददाश्त होगी। जैसे मटके का एग्जाम्पल बनाए, आपको कंटिन्यू वो चीज करनी पड़ेगी तभी आपको वो याद होगा। तीसरा होता है पढ़ाना। जैसे कई लोग तैयारी करते हैं, IAS वगैरह की करते हैं, तो वो लोग तैयारी के साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं या
कोचिंग भी देते हैं, कई लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो भी वो पढ़े हुए हैं वो बार बार वो चीजें रिपीट करते हैं, तो वो भी एक रिपीटेशन का तरीका है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो भी आप बताएंगे रिपीट करेंगे तो वो आपकी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि आप उसको कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कैसे होता है कि आपका कोई भी चीज आपने बोली तो जितनी बार आपने रिपीट किया वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और जो कम हो रही है उसके लेवल कम होने का कम हो जाएगा। तीसरी चीज होती है कि आप उसमें मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, और कैसे बढ़ाने का तरीका है विजुअल। विजुअल मतलब आप मेमोरी को किस रूप में ले रहे हैं। जैसे आप कोई चीज याद कर रहे हैं, आप टीवी में देख के उसको देख रहे हैं तो वो आपकी विजुअल मेमोरी जाएगी। सेंसेशनल लिखने की, आपको जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं बन रहा, आप लिख के उसको कर लें तो वो आपका हैंड राइटिंग के थ्रू आपकी याद हो जाएगी। जैसे आपको वैसे याद नहीं आ रहा, जैसे आप उसका आंसर लिखने के लिए पेन उठाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कई बार होता है कि अपन को नंबर याद नहीं आ रहा है कोई भी, और अपन लोगों ने पेन उठाया और वो याद आ गया। जैसे कई चीजें अपन लोग भूल जाते हैं और जैसे ही अपन पेन पकड़ेंगे वो तो याद आएगा कि हाँ, तो वो आपकी मेमोरी है जो आप लिखने का है। तो वो एक सेंसेशनल भी है और राइटिंग और विजुअल वाली भी है। तो जितनी प्रकार की आप मेमोरी को, जितनी प्रकार की आप चीजों को यूज कर पाए, सुनने का, बोलने का, जो आप बोल के सुन रहे हैं, आप जैसे ऑडियो के रूप में सुन रहे हैं, देख के रूप में सुन रहे हैं, तो ये सभी प्रकार की मेमोरी अलग अलग रूप में जाके वो आपकी सेव करती हैं। और आप एक कोई भी चीज क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वो चीज याद आ जाएगी, हाँ ऐसा ऐसा था, और वो आपको टॉपिक याद आ जाएगा। तो ये मेमोरी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तीसरा, आपको करना और क्या है, अलग से कोई ना तो उसकी मेडिसिन आती है ना कुछ आता है। न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने के लिए वेट ना हो, वेट ज्यादा बढ़े ना, नॉर्मल एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, और स्लीप बहुत जरूरी है। नींद अच्छी आना जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूरॉन्स के लिए प्रॉपर स्लीप लेने के लिए ही आपको, जब दिमाग आपका रेस्ट करेगा तो वो उतने ज्यादा एक्टिवेट होंगे और मेमोरी भी आपकी साफ होगी। तो एक बेसिक आपको मेमोरी के बारे में बताया है। ऐसे ही बने रहिए, आगे भी और वीडियो बताएंगे।